भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, लेकिन सार्वजनिक राजनीतिक जीवन से रिटायर नहीं हो रहा। आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन इस उम्र में आकर मैं ये पद नहीं रखना चाहता। ये नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करने का समय है। ये कहते हुए 2 मई को शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही सियासी गलियारों में अब ये सवाल है कि शरद पवार के बतौर पार्टी अध्यक्ष इस्तीफा देने के बाद एनसीपी का अगला बॉस कौन बनेगा? शरद पवार के विरासत को कौन संभालेगा? पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले या फिर भतीजे अजित पवार उनके सियासी विरासत के वारिस बनेंगे? एनसीपी घड़ी का वक्त कौन सेट करेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम आपको शरद पवार के फैसले के बाद एनसीपी का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर क्या संभावनाएं दिख रही हैं? पहली संभावना देखें तो अगर शरद पवार अपने फैसले पर कायम रहते हैं तो एनसीपी अध्यक्ष के नाम के लिए 2 लोग सबसे आगे होंगे, सुप्रिया सुले और अजित पवार। वहीं अगर शरद पवार अपने फैसले पर टिके रहते हैं तो पार्टी एक बड़ा कदम उठा सकती है, जिसमें शरद पवार अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और दूसरे किसी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा, ताकि कार्यकर्ताओं के साथ साथ एनसीपी के नेता भी खुश रहें। आने वाले 1 साल में महाराष्ट्र में 3 बड़े चुनाव हैं, बीएमसी, लोकसभा और विधानसभा। इसलिए शरद पवार नए अध्यक्ष को पूरे 1 साल का समय देना चाहते हैं, जिससे वो पार्टी को अच्छी तरीके से संभाले, और इसके लिए सबसे पहला नाम सुप्रिया सुले का है। अजित पवार का एनसीपी में एक बड़ा गुट है जो सिर्फ उनकी बातें ही मानता है। ऐसे में अगर शरद पवार के बाद अजित पवार को अध्यक्ष बनाया जाता है तो पार्टी 2 गुटों में बंट सकती है, जिसका सबसे ज्यादा फायदा अजित पवार को होगा। एक और अहम बात, शरद पवार अगर फैसला लेने की स्थिति में आते हैं तो वो किसी तीसरे को अध्यक्ष बना सकते हैं, ताकि पूरा कंट्रोल शरद पवार के हाथों में ही हो। दरअसल पार्टी में ही कुछ नेता अब उन पर यह दबाव बना रहे हैं कि वो अपने इस्तीफे को वापस ले ले और पार्टी की कमान उन्हीं के पास रहे। ऐसे में शरद पवार ने विचार करने के लिए अभी 2 से 3 दिन का समय मांगा है। शरद पवार का ये इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया जब एनसीपी में सब कुछ ठीक न होने की चर्चा है कि अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी नेताओं का बड़ा गुट बीजेपी के साथ आने के पक्ष में है। ऐसे में शायद शरद पवार ये नहीं चाहते हो कि अगर उनकी पार्टी बीजेपी के साथ जाती है तो ये फैसला उनके अध्यक्ष रहते ना हो। शरद पवार ने कुछ दिन पहले इसके संकेत भी दिए थे, जब उन्होंने गौतम अडानी के मामले में विपक्ष द्वारा की जा रही जेपीसी की मांग से खुद को अलग कर लिया था। और इसके बाद उन्होंने 20 अप्रैल को गौतम अडानी से 2 घंटे की लंबी मुलाकात भी की थी। तो हो सकता है कि शरद पवार का इस्तीफा नए राजनीतिक समीकरण का इशारा हो। शरद पवार ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था और 1999 में कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया था। शरद पवार 1999 से ही एनसीपी के अध्यक्ष हैं।